हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी पीजीटी कॉमर्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों की क्या हो सकती है। जिसकी आप सभी को पता है 17 फरवरी को केवीएस का पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम आपका कंडक्ट कराया गया था। और जो आपका एग्जाम के लेवल की अगर मैं बात करती हूँ, तो भाई जो आपका लेवल था तो बहुत ज़्यादा इजी भी हम नहीं कहेंगे। स्टार्टिंग में जैसे सभी बच्चों ने देखा, उनको लगा कि काफ़ी इजी है, लेकिन आप इतना भी इजी उसको नहीं बोल सकते हो, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे। देखने से एक बार जैसे आपने क्वेश्चन को चेक किया तो एक बार तो ये लगा यार इतना इजी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, लेकिन जब वहाँ पे ऑप्शन जो गिवन थे, तो ऑप्शन में से फिर जो 4 ऑप्शन से थे, उसमें से 2 ऑप्शन तो बिल्कुल आपके ऐसे थे कि भई वहाँ से बड़ा ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी कि भई कौन-सा हमारा आंसर होगा। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि भई मॉडरेट लेवल, ईज़ी टू मॉडरेट लेवल हम बोल सकते हैं जो आपका केवीएस का आपका एग्ज़ाम हुआ है। और इसी के साथ ही अब यहाँ पे जो कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं, तो भई अभी अगर ईज़ी होगा हमारा, ठीक है, कोई भी आपका एग्ज़ाम है, अगर वो ईज़ी आएगा तो फिर जो कट ऑफ है हम बोलते हैं हाई जाएगी। अगर हमारा जो डिफ़िकल्टी अगर डिफ़िकल्ट है अगर हमारा पेपर, ठीक है, टफ है अगर हमारा, तो फिर हमारी जो कट ऑफ है वो डाउन रहती है। लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ की बात करती हूँ, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि भाई आपकी जो कट ऑफ है वो कितने तक जा सकती है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पे हम 2018 के अंदर क्या कट ऑफ थी उसके साथ भी हम कंपेयर करेंगे, और इसी के साथ ही हम ये भी कंपेयर करेंगे कि भाई जो 2018 के अंदर आप लोगों का पेपर हुआ था उसका लेवल कैसा था। ठीक है, तो इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान में रख के फिर मैं आपको बताऊंगी कि भाई आपकी कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। और इसी के साथ ही मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगी, ईजी था आपका पेपर, लेकिन जो कन्फ्यूजिंग थी ना, कई सारे बच्चों के साथ तो ये प्रॉब्लम हुई है कि जो ऑप्शन थे ना, ऑप्शन इस तरह से अब की बार थे कि देखिए 4 ऑप्शन थे, 1 2 3, और फिर इसके सामने आपके जो आंसर थे, तो आंसर भी आपके ऐसे ही थे 4 3 2 1। तो कई सारे बच्चों ने तो कई सारे क्वेश्चन है ना, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में कंफ्यूजन की वजह से ही उन्होंने गलत कर दिए। हो सकता है कि मे बी उनका जो आंसर था उनका 4, वहां पे जो क्वेश्चन के नीचे जो 4 ऑप्शन में उनका आंसर 4 था, तो कई बच्चों ने तो डायरेक्ट ऐसे ही 4 पे क्लिक कर दिया, और वैसे आपका जो आंसर था वो क्या बनना था, फर्स्ट ऑप्शन आपका बनना था। तो कई सारे क्वेश्चन बच्चों के ऐसे ही काफ़ी कंफ्यूजन बच्चों के सामने आई है। और इसी के साथ ही कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, इजी होते हुए भी बच्चों से गलत हो गए हैं। तो इसलिए जो कट ऑफ है ऐसा भी नहीं है कि आपकी बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। तो चलिए फिर बात करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं 2018 की कट ऑफ की बात करती हूँ, तो 2018 में जो आपकी यूआर है जनरल की कट ऑफ है वो 100 पे गई थी, ओबीसी की आपकी 95 पे गई थी, एससी की आपकी 88 थी, और एसटी की आपकी 77 थी। तो अब जो 2023 में अगर मैं बात करती हूँ, तो ये जो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो ये आपको बता रही हूँ, जो मैंने जजमेंट जो जज किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये कट ऑफ बता रही हूँ। और अपने अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा हाई इसको बोल सकते हैं, ठीक है, हाई मैं लेके चली हूँ, लेकिन भी थोड़ा सा अगर हम पेपर के लेवल की बात करते हैं तो उसको देखते हुए, तो देखिए अगर 2018 में हमारी 100 थी कट ऑफ, और 2018 के पेपर की अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैं कॉमर्स के पेपर की बात करती हूँ, स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट की बात करती हूँ, क्योंकि आपका जो 180 मार्क्स का पेपर है उसमें से आपके 80 तो आपके भी जनरल पेपर है, और इसी के साथ ही 100 आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। तो अगर मैं 2018 में स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करती हूँ, तो 2018 आप लोगों ने भी चेक किया होगा, आपका इतना हाई लेवल तो 2018 में भी नहीं पूछा गया है। ठीक है, कि भी हम ये बोल दें कि भी 2018 का पेपर था वो काफ़ी टफ था, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी 2018 की बात की है। तो भाई 2018 का आपका बिल्कुल भी ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था, वहाँ पे भी बिल्कुल आपका मॉडरेट लेवल का था। क्वेश्चन आपके बिल्कुल वही क्लास 11 12th में से आपकी जो एनसीईआरटी है, तो मोस्टली आपके एनसीईआरटी में से ही गिवन थे, तो उस टाइम भी आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी 100 पर गई है। ठीक है, तो अब जो अब की बार जो आपका लेवल है वो अगर उसको थोड़ा सा हम और ईजी रखें, और इसी के साथ ही तो यहाँ पे जो मैक्सिमम आपकी कट ऑफ है वो आपकी 125 टू 140 के बीच में ही रह सकती है। मुझे जितना लगता है कि भाई आपकी 140 से तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ठीक है, और इसके बीच में ही आपको में भी हो सकता है कि भी देखने को मिल जाए, और इससे कम मिल जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि इससे कम होने का मतलब क्या है, इससे कम होने का मतलब यही है कि भी ये अब जो आप लोगों की कट ऑफ है ना, वो आपकी सब्जेक्ट की बजाय है ना, आपका जो जनरल पेपर है ना उस पर आपकी डिपेंड करेगी। अब ये देखना कि बच्चों का जनरल पेपर कैसा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जो आप लोगों का जनरल पेपर है उसके अंदर हम बात करते हैं आपकी पेडागोजी की, अगर हम बात करते हैं तो भाई 40 क्वेश्चन देखने में आसान थे पेडागोजी के, ठीक है, लेकिन वहां पे जो आपके फिर से वही बात आ गई, जो 4 ऑप्शन गिवन थे ना पेडागोजी के, तो वहां पे भी काफी कंफ्यूजन थी। ऐसा लग रहा था कि भाई ये भी आंसर हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन भी, सेकंड भी, सारे चारों ही आंसर इस तरह से दे रखे थे। नहीं तो फिर से वही बात है, 4 ऑप्शन में से 2 तो हम इलिमिनेट कर देते थे,
दो क्वेश्चन अब, दो ऑप्शन अब भी ऐसे बचते थे जो जिन्होंने काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। अब ये डिपेंड करेगा, क्योंकि अब बच्चों के भी अब अपने अलग अलग मत है। कोई बोलता है कि नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन है, आप सभी को याद भी होगा, एक क्वेश्चन में ऑप्शन था आपका चार्ट था, आपका ऑप्शन ब्लैक बोर्ड था, और एक आपका कैलकुलेटर था, और आई थिंक एक ऑप्शन और था, क्या था। तो अभी कुछ बच्चे बोल रहे नहीं नहीं चार्ट होगा, चार्ट ही होना चाहिए, कुछ कुछ अपना व्यू पॉइंट रखे कि ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। तो अब ये तो अपने नजरिए की बात है ना भी, किस उस टाइम जो आपने आंसर टिक किया वो आपने क्या सोचकर टिक किया, आपके माइंड में उस टाइम क्या चल रहा था, ठीक है। और अब आपने तो जो सोचकर टिक कर दिया, अब जो एग्जामिनर होगा, ठीक है, जो अब आपकी चेकिंग होगी, अब वो डिपेंड करेगा, या जो आपका पेपर सेट किया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या आंसर सेट किया है। जिसने भी आपका पेपर सेट किया होगा, पेपर बनाया होगा, तो उसने आंसर भी तो लगाए होंगे ना, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि 40 के 40 क्वेश्चन बिल्कुल ही आपके ऐसे क्वेश्चन गिवन थे जो बिल्कुल आपके अंडरस्टैंडिंग बेस पे थे। तो वो डिपेंड करेगा अब आपका जो जिन्होंने पेपर सेट किया है, अब उन पर डिपेंड करेगा कि भाई उन्होंने किसके अकॉर्डिंग वे आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जब भी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे दो जो पर्सन होंगे उनके जो विचार है वे डिफरेंट हो सकते हैं, और डिफरेंट विचार होने की वजह से आप लोगों का जो आंसर है वह भी डिफरेंट हो सकता है। तो जो पेडागोजी है वो काफी रोल प्ले करेगी आप लोगों की जो कट ऑफ है उसको डिसाइड करने में, ठीक है। तो 40, क्योंकि अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एज इट इज आपके सेम वैसे क्वेश्चन है कि भाई हाँ इसका आंसर यही होगा, तो वहां पे फिर हम इजीली बोल सकते हैं कि भाई मेरे 40 में से इतने मार्क्स आ सकते हैं। और इसी के साथ ही आपके है ना अभी हफ्ता 10 दिन ही यहाँ पे में भी हो सकता है कि या तो आपको 28 फरवरी को या फिर आप लोगों को 1 या 2 मार्च को ही अपनी आंसर की भी देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही आप लोगों की आंसर की आएगी ना, आंसर की के आने के बाद तो भी फिर तो बिल्कुल हम बिल्कुल और अच्छे से ये बता सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितने पर जाएगी। तो थोड़ा सा एक बार हमें आंसर की का और वेट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपकी इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी कि भी मैं अभी यहाँ पे बोल दूं कि भी 150 जाएगी या 150 प्लस जाएगी, ठीक है। क्योंकि कितने सारे बच्चे हैं जो पेपर देंगे, तो सभी का आप अपना सेक्शन भी डिपेंड करता है, कोई किसी सेक्शन में स्ट्रांग होगा तो कोई किसी में होगा, किसी का कोई सेक्शन वीक है, तो ये सारे फैक्टर आपके डिपेंड करेंगे। तो फिर भी अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करूं, तो यूआर की आप लोगों की जो कट ऑफ है वो 125 टू 140 के बीच आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ ओबीसी की आपकी 110 एंड 130, और एससी की 100 और 120, और एसटी की 90 और 100। तो अब जिन बच्चों ने 130 प्लस जिसका स्कोर है, तो वे बिल्कुल सेफ है, ठीक है, वे बिल्कुल सेफ है। 130 प्लस अगर स्कोर है तो ये लगा के चलिए, यूआर की अगर मैं बात करती हूँ तो वे बिल्कुल सेफ है, वे अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही देखिए यहाँ पे जिन बच्चों का ना, मैं तो फिर भी आप लोगों को यही बोलूंगी, अगर जिन बच्चों का 110 प्लस है, 120 प्लस है ना, वे सभी अपने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्या पता भी कट ऑफ में भी हो सकता है कि भी जो जर्नल पेपर है, जर्नल पेपर की वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो डाउन चली जाए। हाँ, बच्चे अभी जैसे बोल रहे कि भी मेरा सब्जेक्ट है, मोस्टली बच्चे बोल रहे कि कोई बोल रहा है मेरा 70 प्लस आ जाएगा, किसी ने 80 प्लस, 2-4 बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने बोला कि भाई हमारा 90 प्लस स्कोर हो जाएगा सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो 90 प्लस तो आपके कम ही बच्चे मिलेंगे, तो या तो आपके 70 प्लस ज्यादा मिलेंगे या फिर 80 प्लस ज्यादा मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे 80 लगा के चलती हूँ, चलिए यहाँ पे हम बीच का लेते हैं कि भाई अगर आपके सब्जेक्ट में 80 आ गए, तो अब आपकी जो कट ऑफ है वो किस पर डिपेंड करेगी, जो आपका जनरल पेपर है, तो जनरल पेपर में आप कितना स्कोर कर लोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी बच्चे ने 50 स्कोर कर लिया, 50 कर लिया, तो फिर भी आपकी कितनी बनेगी, 130 बनेगी, ठीक है। तो 60 या 70 और 80 तो मुश्किल है, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो भी आपके 40 मार्क्स की आपकी जो सीडीपी है, ये क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। और इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ करंट अफेयर की, और आपकी जो जीएस आपकी आई थी, जीके जो भी आपकी आई थी, तो 10 मार्क्स की, तो वो तो बिल्कुल टफ थी। तो यहाँ से तो बच्चों के 3-4 क्वेश्चन ही मुश्किल से यहाँ से मुझे लगता है कि भी कोई एक आध ऐसा बच्चा होगा कि भी जो 10 में से ज़्यादा स्कोर कर लेगा, अगर मैं जीके की बात करती हूँ। नहीं तो यहाँ पे आपके कम ही आपका स्कोर बनेगा, ठीक है। और इसके साथ ही आपका फिर उसके बाद जो किसी बच्चे की हिंदी है, हिंदी डाउन है, वैसे तो हिंदी बिल्कुल ईजी आ रखी थी और इंग्लिश भी, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे मिलेंगे जिसको हिंदी भी टफ लगती है, ईजी आने के बाद भी वे नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करेगा। तो फिर भी अगर हम यहाँ पे 80 में से अगर हम 50 प्लस लगा के चले आपका जनरल पेपर में, और इसी के साथ ही आपका अगर ये हाईएस्ट है, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को हाईएस्ट बता रही हूँ, और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है 100 में अगर हम 80 लगा के चले, ठीक है, तो आपका यही बनेगी बस 130 या फिर मैक्सिमम आपकी 140 जाएगी। तो मे भी हो सकता है कि भाई आपकी ये कट ऑफ हो सकती है। तो देखिए ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है,
ये ऐसा तो नहीं है कि भी फाइनल आपकी ही रहेगी, लेकिन फिर भी एक जो बच्चों से पोल वगैरह कराया है उसके अकॉर्डिंग जो मैंने चेक किया है, या फिर 2018 की भी अगर मैं बात करती हूँ तो 2018 के अंदर भी पेपर आपका इतना हाई लेवल का नहीं था, लेकिन फिर भी कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे ही रही है। ठीक है, ठीक ही कट ऑफ रही है, 100 अपने आप में भी कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। और आप पेपर भी देख सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट का ही पेपर मैंने देखा 2018 का, जनरल पेपर तो मैंने खैर नहीं देखा, लेकिन जो मैं अगर सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो 2018 में भी आपका कोई ज़्यादा टफ पेपर आपका नहीं आ रखा था कि भी अगर हम ये बोले नहीं नहीं बहुत ही टफ पेपर आया हमारा तो 2018 में, तो उसी को देखते हुए तो ये तो फिर भी आप लोगों की मैक्सिमम हो जाएगी। तो और डिपेंड करेगा, एक बार आपकी जो आंसर की आ जाने दीजिए, तो जैसे ही आपकी मार्च के फर्स्ट वीक में तो पूरे पूरे चांसेज है कि भी आपके आंसर की आ ही जाएगी, और क्या पता 28 फरवरी को ही आपके आंसर की आ जाए। तो एक बार आंसर की आने के बाद आप सभी चेक करना, और फिर उसके बाद फिर हम बताना भी अब आपका कितना स्कोर बनता है, और फिर उसके बेस पे तो फिर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट हम आपको जो कट ऑफ है उसको फिर से एक बार फिर से बताएंगे कि भी आपकी जो कट ऑफ है वो क्या है। लेकिन अभी भी जो बच्चे बार बार पूछ रहे कि मैम कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या रहेगी, तो उसी के लिए ये वीडियो आज बनानी पड़ी। ठीक है भाई, अब वे भी आप एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि भी कट ऑफ हमारी इतनी जा सकती है। लेकिन आप लोग अपनी इंटरव्यू की है उसकी भी तैयारी साथ के साथ करते रहना, क्योंकि फिर एक बार आपकी रिजल्ट आने के बाद फिर इंटरव्यू के लिए आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। और इंटरव्यू भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि भी आपने रिटर्न कर लिया तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरव्यू भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और तभी आपका लोगों का सिलेक्शन होगा। तो इसलिए इंटरव्यू की अपनी अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जैसे भी आपको जैसे भी जहाँ से भी करनी है, अपने आप से करनी है या कहीं सेंटर वगैरह पे जाके करनी है, तो वो जो आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी अभी से आप अपनी तैयारी कर लीजिए, और जल्दी HPSC का सिलेबस है उसको भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसलिए जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जितना हो सके उतना और कॉमर्स स्टूडेंट है उनको जोड़िए, ताकि सभी मिलकर अपनी तैयारी है उसको कर सके। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।